दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो के साथ मिलने से दुनिया कैसे बदल सकती है? अगर नहीं तो आज का एपिसोड माइंड ब्लोइंग होने वाला है। वेलकम टू डिजिटल दुनिया, जहां हम टेक्नोलॉजी के सबसे लेटेस्ट और एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक है डीफे, DEFAI। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। डीफाई जो DEFI है वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए, और डीफे DEFAI ये है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और AI का मिलन। शायद आपने सुना होगा, लेकिन क्या ये डीफे अगला बड़ा धमाका हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं डीफे है क्या। डीफे का मतलब है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आसान शब्दों में AI और क्रिप्टो की शादी हो गई है। एक ऐसी जोड़ी जिसमें आपके लिए फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाएंगे और उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मतलब आपने अपने बेसिक टास्क आउटसोर्स कर दिया है, टेंशन फ्री हो जाइए। एक ख्वाब सा लगता है ना? लेकिन रुको, सपने देखना बंद करो। चलिए समझते हैं ये एक्चुअली काम कैसे करता है। तो डीफे के पीछे का मैजिक है AI पावर्ड एजेंट। ये एजेंट्स एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं जो कुछ इस तरह है। सबसे पहले डाटा कलेक्शन। पहले ऑन चेन और ऑफ चेन डाटा कलेक्ट होता है, जैसे कि CoinGecko से प्राइस डाटा या फिर ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन सब कलेक्ट करता है। दूसरा मॉडल इन्फ्रेंस। फिर AI एल्गोरिथम लगाता है जो प्रिडिक्ट करता है क्या करना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए। तीसरा डिसीजन मेकिंग। फीस और प्रॉफिट बैलेंस करके बेस्ट एक्शन डिसाइड करता है। चौथा ऑप्शन होस्टिंग। ये सब सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज सर्वर्स पर होता है। पांचवा इंटरपोर्टेबिलिटी। API और मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू सिंक होता है। छठा वॉलेट मैनेजमेंट। सिक्योरली ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली AI आपका पर्सनल फंड मैनेजर बन जाता है। सही है ना? अब बात करते हैं डीफे के यूज केसेस के बारे में। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरीज है। नंबर 1 अब्स्ट्रैक्शन और यूजर एक्सपीरियंस AI। ये टूल्स डीफाई को आसान बनाता है। नंबर 2 ऑटोनॉमस यील्ड ऑप्टिमाइजेशन, यानी आपका पैसा आपके लिए काम करेगा बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के। नंबर 3 मार्केट एनालिसिस और प्रेडिक्शन। AI यहाँ रियल टाइम ट्रेंड एनालिसिस करता है, जैसे AIXBT। इमेजिन AI आपको लाइव मार्केट का एनालिसिस दे रहा है और आप उसके बेसिस पर डिसीजन ले रहे हो। मजेदार है ना? चौथा और आखिरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि डीफे का बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी। लेकिन हर नए कॉन्सेप्ट के साथ चैलेंजेस भी होते हैं और डीफे उससे अलग नहीं है। सबसे बड़ा मसला है ओवर रिलायंस ऑन ChatGPT रैपर्स। बहुत सारे टूल कस्टमाइज नहीं है, सिर्फ जेनेरिक मॉडल्स यूज करते हैं। दूसरा डाटा फ्रेगमेंटेशन। ऑन चेन और ऑफ चेन डाटा को सिंक करना अभी भी बहुत बड़ी मशक्कत है। तीसरा स्केलेबिलिटी और कॉस्ट। AI को रन करना चीप नहीं है दोस्तों। वेरिफिकेशन मेथड्स जैसे कि जीरो नॉलेज प्रूफ ZKP ऑपरेशनल कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, पर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है, क्योंकि फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस है। डीफे एक एवोल्यूशन है जो 4 फेजेस में हो सकता है। एफिशिएंसी फोकस टूल जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को आसान बना सकते हैं। फुल्ली ऑटोनोमस एजेंट जो आपका ट्रेडिंग और पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। तीसरा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के नए इनोवेशंस। चौथा और आखिरी AI एज सर्विस, एक ऐसी दुनिया जहां आप अपना AI एजेंट खुद कस्टमाइज करोगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? देखो, अभी डीफे का मार्केट कैप AI के मार्केट कैप से 15 टाइम्स छोटा है। अगर डीफे AI को मैच करता है तो आप खुद समझ लो ग्रोथ पोटेंशियल क्या हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना आसान नहीं है। फोमो और इम्पल्सिव डिसीजंस को अवॉइड करना जरूरी है। इसीलिए डिजिटल दुनिया जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए जो आपको सही गाइडेंस और इनसाइट प्रोवाइड करते हैं। CoinGecko पर सेपरेट कैटेगरी भी है डीफे की, ऑलरेडी एस्टैब्लिश। आप वहां पर जाकर प्रोजेक्ट्स को रिसर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो और समझने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को या जानने को मिला होगा। क्या डीफे अगला बड़ा रेवोल्यूशन बन सकता है? कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त अपूर्व और आप देख रहे हैं डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो। द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।